गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हमारा जो डेमो क्लास है वो है D9, D10 और D2 का। क्या है मैं आपको भी एक सेकंड बताता हूँ, टूल्स थोड़ा ले रहा था जूम के। D2 है इसमें, जिसे होरा कहते हैं। हम लोग अपनी धन संपत्ति देखते हैं, धन संपत्ति। फिर है D9, इसको बोलते हैं नवमांश। नवमांश क्या होता है? ये आत्मा होती है D1 की। D1 यानी लगन कुंडली जो होती है वो हमारा शरीर होती है। अब जिन्होंने D1 या बेसिक कुंडली आती है उन्हें ABCD, नवमांश के बिना अधूरा है। नवमांश को बहुत से लोग सिर्फ शादी के लिए देखते हैं, नहीं। नवमांश हर क्षेत्र के लिए उपयोगी है, हर क्षेत्र के लिए। ऐसा नहीं है कि शादी के लिए उपयुक्त है, हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। नवमांश आत्मा है। अगर लगन कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है, नवमांश में जाके नीच का हो गया तो ग्रह खराब हो गया। अगर कोई ग्रह नीच का है बाद में उच्च का है तो ग्रह शुभ हो गया। अब इसका अर्थ क्या है, थोड़ा सा मैं यहां बताकर फिर आगे पॉइंट चलता हूं। अगर कोई ग्रह नीच का है फिर उच्च का है, इसका अर्थ है आपको स्टार्टिंग में संघर्ष करना है, बाद में आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलते चले जाएंगे। क्यों? D1 यानी लगन कुंडली में ग्रह नीच का था, तो शुरू में तो संघर्ष होगा आपका, लेकिन बाद में सफलता मिलती चली जाएगी। ये D9 हो गया। तीसरा इसका पार्ट है D10 का, दशमांश कुंडली। दशमांश में क्या होता है? हमारा कर्म भाव क्या होता है, हमने लाइफ में कैसे काम करेंगे, यानी काम करने का तरीका क्या है हमारा। क्या हम उस काम को इमोशनली करते हैं, प्रैक्टिकली होके करते हैं, या घर पर आते हैं तो ऑफिस का भी जो प्रेशर है ना घर पर भी ले आते हैं। तो किस प्रकार से हमारा जुड़ा होता है। नवमांश में अगर D10 के 10th हाउस में, जैसे मान लीजिए अभी मैं दोबारा से भी अच्छे से कर रहा हूं, कोई ग्रह नीच का है D10 के 10th हाउस में, कुछ नहीं है, अपनी ईगो को डस्टबिन में डाल दे और एक बार जीरो से हीरो बने, क्योंकि वो उसे हीरो बनाकर छोड़ेगा। अगर उसके पास 100 रुपए हैं तो उसे वो करोड़पति बनाकर छोड़ेगा, वो नीच का ग्रह। ये पक्की बात है। आप बड़ी बड़ी हस्तियों की कुंडलियां देख लो, उनमें आपको ये योग मिल जाएगा, क्योंकि वो जीरो से हीरो बने हैं। ठीक है, अब आते हैं, सिंपल सा स्टार्ट करते हैं D1 और D9 का। एक कुंडली यहां साथ में बना देता हूं ताकि इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, इजी होने से समझाने में और समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये मान लीजिए आपका D1 है, ये आपका D9 है, सिंपल बात। ठीक है, अगर D1 का लगना लॉर्ड, जिसे असेंडेंट कहते हैं, अच्छी पोजीशन में है और D9 का भी लगना लॉर्ड, ठीक है, अच्छी पोजीशन है, तो जीवन ज्यादा धक्के खाके नहीं गुजरेगा, हल्के फुल्के संघर्ष से जीवन जीत जाए। मैंने इस कोर्स को पहले कोर्स की तुलना में डबल कर रखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। तो पुराने अगर कोई ज्वाइन करेंगे, दे हैव टू जस्ट अ शगुन ऑफ ₹500। उनके लिए सिर्फ ये फैसिलिटी मैंने रखी है कि वो ये दे सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ये चीज है। तो क्या है कि हमने इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि नवमांश के अंदर जो राशियां आती हैं, जो लगन आएगा, जैसे यहाँ पर मेष लगन का उदय हुआ, किसी का ये वृष का उदय हुआ, किसी का मिथुन का हुआ, सबसे अच्छा माना जाता है मीन राशि का। अगर किसी का मीन राशि का नवमांश का
लगन का उदय हुआ है, वो व्यक्ति चारित्रिक रूप से भी अच्छा है और दिल का भी अच्छा है। बाकी कितना ढूंढते रहो वो अलग बात है। मेरा है ठीक है? सर। हाँ, तो तारीफ हो रही है ना सर आपकी, सर मगर आपकी मैं तो तारीफ ही अच्छा तो नहीं कर हूँ। रहा हूँ। तो मैं अच्छा तो नहीं हूँ। हाँ, चलो कोई नहीं, बाकी चीजें चेक करते हैं आपकी, आप अच्छे नहीं है तो आप अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं। अब आप एक अच्छी बात समझिए इसके अंदर, अगर मान लीजिए D1 का लग्नेश, D1 का लग्नेश चंद्रमा के नमाश में चला जाए, यहां आ जाए, कोई भी ग्रह हो सकता है लगन का, कोई भी ग्रह, मैं मान करके चले यहां पर लग्नेश मिथुन राशि थी तो इसका लग्नेश बना बुध, मान करके चले, और वो यहां आकर के बैठा है चंद्रमा की राशि में, तो क्या होगा, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर होगा, चंचल होगा, उसको कफ ज्यादा रहेगा, क्योंकि अंतरात्मा उसकी चंद्रमा यानी कफ प्रकृति, जो 4 8 12 राशियां होती हैं, ये जल तत्व की राशियां होती हैं, क्योंकि जल तत्व में जाने से उस आदमी को जो कफ होगा, आम आदमी को जुकाम 4 दिन रहेगा, इसको जुकाम 5 से 6 दिन रहेगा, बस ये दोष आएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, इमोशंस ज्यादा होंगे, स्ट्रेस जल्दी ले लेगा, चंचल स्वभाव होगा, और कफ आ जाएगा उसको, यानी खांसी जुकाम ज्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीज समझनी है हमें आगे, आगे ये समझना है कि मान लीजिए अगर कोई ग्रह D1 के अंदर बैठा है, ठीक है, मान लीजिए बुध जो है मंगल के घर बैठा है, ठीक है, और यहां आके बुध जो है अपने मित्र के घर बैठ गया, शुक्र के घर बुध बैठ गया आपका, या शनि महाराज जी के पास बुध आके चले गए। देखिए लगन में शत्रु राशि में थे, समझना है, डिफरेंस समझना हमने, लगन में शत्रु राशि में थे और D9 में नवांश में मित्र राशि में थे, तो ये बुध जो है परेशानियों से समाधान देगा, क्योंकि D1 पहले आता है, D9 डिविजनल चार्ट है जो सेकंड नंबर पर आता है, तो शुरू में इसे परेशानी रहेगी शत्रु से, बाद में मित्रवत लाभ आते चले जाएंगे, या कह लीजिए प्रारंभ में वो बुध व्यापार का कारक होता है, तो व्यापार में ऑब्स्टेकल आएंगी, बट लेटर ऑन वो ओवरकम हो जाएंगी, यानी ऊपर काबू पा लिया जाएगा। साधारण जी बात है कि उन समस्याओं को पा लिया जाएगा आराम से। ठीक है, अब अगला पॉइंट बताते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए आपका मान लीजिए 3 नंबर का लगन यहां आया, और बाई चांस 3 नंबर का लगन यहां आया, असेंडेंट बी यहां पर हुआ, तो इसको कहते हैं लगन वर्गोत्तम, ये सबसे उत्तम कहलाता है वर्गोत्तम के में। लगन का वर्गोत्तम होना जीवन में सफलता की निशानी है। क्लियर, लगन वर्गोत्तम होने से जीवन में सफलता की निशानी है। फिर एक और चीज मैं इस बार जो मैं पढ़ाना चाहूंगा, वो ये पढ़ाना चाहूंगा वो क्या पढ़ाना चाहूंगा, D9 में लगन, त्रिकोण, ये तीनों त्रिकोण हो गए, हम ऐसी क्या योग्यता लेकर पूर्व जन्म से आए हैं जिसे हम करना चाह रहे हैं, या वो चीज हमारे अंदर छुपी हुई है। अब कुछ लोग बड़ा अच्छा गाना गुनगुनाते हैं, वो पूर्व जन्म में गायक थे, एज ए हॉबी उसको यूज कर सकते हैं, या कोई आदमी ज्योतिष विद्या का ज्ञान पूर्व जन्म में लेकर आया है, कैसे लेकर आया है, एग्जाम्पल एक दे देता हूं, बृहस्पति बैठा हो लगन में D9 के पंचम भाव में, नवम भाव में, उसको ज्योतिष में रुचि होगी या ज्योतिष का ज्ञान होगा, जैसे ही वो सीखने लगेगा
तो उसको पूर्व जन्म का ज्योतिष ज्ञान अपने आप प्रकट होता चला जाएगा, वो उस ज्ञान को मल्टीपल कर जाएगा बड़ी तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से वो आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म का लेकर आया हुआ ज्ञान ये हल्का सा। ठीक, ये अच्छे से मैं इसको पढ़ाऊंगा इस बार, काफी नई चीजें मैंने इसमें ऐड करी हैं। फिर क्या आता है कि अगर कोई शत्रु ग्रह, मान लीजिए हमने बुध का लिया, एक ही ग्रह ले लेते हैं आज, 8 नंबर शत्रु राशि में बैठा है बुध, और बुध यहाँ पे भी शत्रु राशि में बैठा है, तो बुध जो है वर्गोत्तम हो गया। अब क्या है, शास्त्र में लिखा है वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छा राजयोग देते हैं, क्योंकि शत्रु ग्रह में रह गया है, तो जब भी बुध की दशा आएगी पूरा बैंड बाजा बजेगा, इस आदमी को इतना परेशान करेगा, दुखी हो जाएगा उपाय करते करते बेचारा। अगर महादशा लग गई फिर तो परेशानी तो बस, उसका तो हल भगवान सदाशिव के पास है। अगर अंतरदशा या प्रत्यंतर, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है, चलो थोड़े समय के लिए रिलैक्स हो जाएगा बाद में। तो शत्रु राशि के अंदर कोई ग्रह बैठा है D1 और D9 में, तो क्या होगा, वो ग्रह की दशा जब भी आएगी वो आपको पीड़ा देकर के जाएगी, 16 आने देकर जाएगी, क्योंकि वो ताकतवर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब ये D9 का लग्न लॉर्ड, मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि है, तो मेष का मंगल बना, ठीक है, मंगल बना। अगर मंगल जो है केंद्र में बैठा है कहीं पे भी, तो शादी टाइमली हो जाएगी, विदाउट एनी रेमेडीज, विदाउट एनी झंझटबाजी। If the Lagna Lord of D9 sitting in the quadrant of the D9, the person will get married in a time very easily without any remedy. तो ये चीजें हैं, आसानी से हम जानते हैं कैसे इसको देखें। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगर D9 में यहां पर शनि महाराज वक्री हो जाएं, देखिए कोई भी ग्रह जो वक्री होता है ना, साधारण सा नियम सीख लो, सूर्य से छठा हो, 7वां हो, 8वां हो, वो वक्री हो जाता है। अगर नवांश में शनि महाराज वक्री हैं तो कष्ट साध्य यश मिलेगा। पहले तो उस जातक को बहुत कष्ट मिलेगा, फिर उसको यश मान मिलेगा, ये निश्चित है। पर कब मिलेगा भाई साहब, शनि की दशा में या अंतर दशा में। प्रत्यंतर दशा तो भूल जाओ, दैट इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड, बट मेन होता है दशा में ग्रह की। क्लियर, ये छोटा सा ये पॉइंट है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट के ऊपर क्या है कि आपको ये बताया जाएगा कि D1 में आपका 4th हाउस की पोजीशन और उस पर PAC D9 में अगर नेगेटिव है तो आपकी प्रॉपर्टी हर ली जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये D9 से देखा जाएगा। सो यू हैव टू चेक इट आउट, योर 4th लॉर्ड इन द D9, तो ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर और चीज बताते हैं आपको, अच्छे अच्छे पॉइंट्स कुछ। अब आप देखिए अगला पॉइंट, देखिए बड़ा सिंपल सा है। आपको ये बताया जाएगा D9 में कि क्या आपको उपाय तुरंत लगेंगे, तुरंत उपाय फल देंगे, या 2-3 महीने लगेंगे, या 4 से 6 महीने लगेंगे, या आपको उपाय कितने भी कर लो पर आपको अपना कर्म गति भोगना है। ये भी सिखाया जाएगा आपको कि आपको वो अपनी कर्म गति, यानी आपको कष्ट भोगना ही भोगना है। ठीक है, ये भी सिखाया जाएगा। उपाय से संबंधित ये चीजें आपको बताई जाएंगी कि उपाय तुरंत लगेगा,
उपाय 2-3 महीने में काम कर देगा या 4-6 महीने, या आपको अपनी कर्म गति भोगनी ही है इस जन्म में। ठीक है, अब आपको एक अच्छी सी टेक्निक बताता हूं। हमेशा मैं कोई भी टेक्निक बताता हूं तो पीएसी हमेशा याद रखना है। पीएसी का मतलब होता है पोजीशन, ए का मतलब होता है एस्पेक्ट, सी का मतलब होता है कंजक्शन, यानी ग्रह बैठा कहां है, देख कहां रहा है, और किसके साथ युति कर रहा है। अब मान लीजिए किसी का शनि D9 में है, ससुराल में घी की सब्जी मिलेगी, शाही पनीर नहीं मिलेगा। अर्थात ये मेरा पेट डायलॉग है, मैं ऐसे बोलता हूँ, भाई साहब आपको घी की सब्जी मिलेगी। इसका अर्थ ये है यू विल नेवर गेट रिस्पेक्ट इन योर इन-लॉज हाउस। आपको ससुराल में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। इट टेक्स अ टाइम। अगर किसी कन्या की है तो उसे माइंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अब एक नाड़ी की टेक्निक भी बता देता हूं, वैसे इसमें यूज नहीं होगी बट मेरा कई बार मन होता है मैं एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूं। शुक्र और चंद्र किसी की भी कुंडली में आमने सामने बैठे हों, साथ बैठे हों, इसको कहते हैं बहू, इसको कहते हैं सास। सास बहू का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा। तो जिस कन्या की कुंडली में है वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए झगड़े के लिए कि भैया वहां लट बजेगी बजेगी। तो कुछ ऐसी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आई विल शेयर इन द क्लास इटसेल्फ, तो उसको देखेंगे। फिर आपको ये बताया जाएगा D9 में 64वां नवमांश। 64वां नवमांश में क्या होता है, गोचर में अगर आपके पापी ग्रह आते हैं उस दौरान बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। 64वां नवमांश आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज पढ़ाई जाएगी आपको, वो है कैरियर से रिलेटेड D9 में और D10 में। कैरियर से रिलेटेड कितना हमारा कैरियर आगे जा सकता है वो D1, D9 एंड D10 में कोरिलेशन से आपको वो टेक्निक सिखाई जाएगी कैरियर की, जैसा अब आपका कैरियर बढ़िया हो जाएगा। फिर आपको ये सिखाया जाएगा, सब लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मंगल शुक्र पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, बस उनकी बुद्धि यहीं तक है। जिसकी भी कुंडली में मंगल शुक्र चाहे राहु भी हो, ऐसा व्यक्ति प्रख्यात ज्योतिष आचार्य होता है, प्रख्यात ज्योतिषी हो सकता है वो। सिवाय नकारात्मक नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के, नेगेटिविटी ढूंढने के, अगर आप ढूंढते हैं तो वैसी ही कुंडली आएंगी आपके पास, वैसी ही मानसिकता वाले लोग आते हैं। हमेशा पॉजिटिविटी में रहिए ताकि आपके पास हर चीज पॉजिटिव आए। अब क्या है कि हम आपको इस क्लास के अंदर जुपिटर से लव अफेयर बताएंगे कि जुपिटर कितना तगड़े लव अफेयर देता है। जबकि जुपिटर एक शुभ ग्रह है, देव ग्रह है, उसके बावजूद जुपिटर में भी ये क्वालिटी है कि ये सब दे देगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आते हैं, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। इसमें आ जाएगा, हम आपको इसके अंदर डिपॉजिटर का मीनिंग समझाएंगे। डिस्पोजिटर, डिस्पोजिटर का मतलब होता है राशि स्वामी। इसको बड़े अच्छे तरीके से कोरिलेशन किया जाएगा। जैसे बुध यहां बैठा है 8 नंबर, तो बुध का राशि स्वामी हुआ मंगल, यानी मंगल क्या हुआ, डिपॉजिटर ऑफ मरकरी। इसी तरह यहां पर भी डिपॉजिटर D9 में पढ़ाया जाएगा, उसके क्या रूल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुंडली में राहु का डिपॉजिटर, राहु का राशि स्वामी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। राहु का राशि स्वामी कौन है, हु इज द डिपॉजिटर ऑफ राहु, और उसका क्या लेना देना है।
बात क्लियर? इस चीज को अच्छे से हम लोग समझेंगे। फिर आते हैं हम लोग आगे, जैसे अब हम D10 पर आ गए। ठीक है, D10 पर आने का मतलब ये है कि D10 जो होता है हमारे समस्त कर्मों को बताता है, यानी हम कर्म को किस ओर मोड़ रहे हैं, हमारी कर्म गति जा कहां रही है, वो D10 बताता है। जैसे मैंने यहां बताया था, नीच का ग्रह हो जाए तो आदमी एक बार जीरो से हीरो बनेगा ही बनेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, D10 जैसे हम लोग D1 कुंडली के 12 भाव पढ़ते हैं, वैसे ही D10 के 12 भाव के अलग मीन दो चीजें पढ़ाई जाएंगी इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट, D10 का पूरे 12 भाव के मीनिंग समझाए जाएंगे। यहां मीनिंग अलग आ जाते हैं D10 के 12 भाव के। फिर क्या है, D10 का 10th लॉर्ड का प्रभाव 12 भाव में, 12 भाव में यानी हाउसेस में क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है D10 का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये पढ़ाया जाएगा आपको कि आदमी बातें तो बड़ी करता है, काम करना नहीं चाहता, धिले का काम नहीं करता आदमी। दुनिया भर की बातें करा लो, अगर उसके पास ऑफिस में फाइल है वो आगे सरकाएगा, फाइल करेगा नहीं, अरे इधर आना जरा इसको फाइल को क्लियर करके लाओ, काम कछु नहीं करना उसने। यानी आप इनडायरेक्टली कह लीजिए काम चोर हो गया। ठीक है, फिर आपको ये सिखाया जाएगा इसके अंदर D10 में कि केंद्र जो है, केंद्र क्या करते हैं वो हमें मैं लिख देता हूं, चलो आज डेमो में ही बता देता हूं। केंद्र का अर्थ होता है सुख प्रदान करना, चाहे कोई भी चार्ट हो, D1 हो, D9 हो, D10 हो। त्रिकोण का क्या अर्थ होता है, कुंडली के अंदर त्रिकोण का अर्थ होता है समृद्धि, क्या हमें समृद्धि मिलेगी इस जन्म में। ठीक है, और हमारा 3rd और 11th हाउस जो होता है वो परिश्रम यानी कठोर मेहनत को बताता है। बात क्लियर? तीसरा परिश्रम को बताएगा, 11th लाभ दिलवाएगा, क्योंकि ये उपचे भाव 3, 6, 10, 11 ये उपचे कहलाते हैं। उपचे का मतलब होता है श्री वृद्धि, मेहनत से श्री वृद्धि होगी भाई साहब। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है, D1 का लॉर्ड D10 का लगना लॉर्ड, जो भी लगन होगा, अगर वो 6, 8, 12 में गया तो संघर्ष को शो कर देगा। अगर वो पाप ग्रह के साथ है तब भी संघर्ष है, अगर वो पाप ग्रह देखा जा रहा है तब भी संघर्ष है। तो ये चीजें आपको D10 में बताई जाएंगी। ठीक है, अब एक और अच्छी बात बताते हैं, एक एग्जांपल। जैसे मैं D10 का यहाँ का लॉर्ड हो गए शनि, ये D10 कुंडली है, D9 नहीं है भाई, कोई गलत ना पढ़ ले। D10 का 10th लॉर्ड सिटिंग इन लग्ना मीन्स शनि महाराज यहाँ बैठे हैं। आप उसकी कुंडली देख के कह सकते हो द पर्सन इज सेल्फ मेड, उसने अपनी मेहनत से सत्ता खड़ी है, कोई उसका गॉड फादर नहीं था, उसने अपनी मेहनत से जंग लड़के अपनी चीजों को बनाया है। ये मीनिंग मैंने एक बता दिया D10 का। आपके 12 भावों में D10 जहां जहां जाएगा उसके क्या मीनिंग है वो सारे समझाए जाएंगे। एक तो मेरा धर्म बनता था बताना, तो मैंने बताया आपको। सर ये मेरा है सर। हाँ जी, बोलो बोलो अमोद जी। ये मेरा है, मेरा अपना तेरे। हाँ तो आप सेल्फ मेड बनेंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से होते हैं। पूर्ण परमात्मा ग्रह सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं, मंगल होते हैं और राहु होते हैं। सूर्य से भगवान श्री राम, चंद्रमा से कृष्ण, मंगल से नरसिंह अवतार,
नरसिंह अवतार, राहु से वाराह अवतार, ये पूर्ण परमात्मा अंश है। ये पूर्ण परमात्मा अंश आपको व्यापार में मदद करते हैं। अगर इन ग्रहों का रिजल्ट पॉजिटिव है, इन ग्रहों का कॉम्बिनेशन, इन ग्रहों का हिसाब किताब ठीक है, आप व्यापार में सफलता मिल जाएगी। काहे को नौकरी कर रहे हो, धक्के क्यों खा रहे हो? तो पूर्ण परमात्मा को अच्छे से बताया जाएगा। 4 ग्रह होते हैं, ठीक है, और आपको ये समझना चाहिए उन चारों में राहु भी है। ये ध्यान नहीं देते लोग, राहु खराब है, राहु खराब है, चले जाते हैं खाम खाम है। अरे भैया, राहु केमिकल को रिप्रेजेंट करता है। अंबानी साहब केमिकल से ही रिच बने हैं। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड बाबा? सिंपल बात। अरब कंट्री, राहु राहु और शनि तेल हैं, क्रूड ऑयल है। अरब कंट्री सारी शनि और राहु ने अमीर बनाया उनको। तो हमें इन चीजों को बारीकी से क्लास में समझना है। फिर आपको D10 का जो 10th लॉर्ड है, D10 का 10th लॉर्ड, क्या ये अग्नि तत्व से संबंध कर रहा है, जल से कर रहा है, वायु से कर रहा है, या पृथ्वी तत्व से संबंध कर रहा है, या आकाश तत्व से? कारण तत्व का ज्ञान होना चाहिए। वेद कहता है तत्वमसि। वेद, इसी शब्द पे चारों वेद टिके हैं, चारों वेद इसी शब्द। किसी ने वेद पढ़ने हो तो पढ़े, जरा समझ आ जाएगा। चारों वेद एक ही शब्द पे टिके हैं, वो शब्द है तत्वमसि। इसी तरह D10 कुंडली भी जो है तत्वमसि है। तत्व देखना पड़ेगा भाई साहब, किस तत्व से लिंक है आपका, कौन सा तत्व आपके जीवन में जुड़ा हुआ है, और उसी तत्व के अनुसार पूरा जीवन निकलेगा आपके कार्य क्षेत्र का। ये पक्की बात, डाउट वाली है ही नहीं, क्योंकि डाउट वाली चीज मैं पढ़ाता ही नहीं। ये कालपुरुषा कुंडली है। जरा ये जो चीज करी है आपने, जरा दोबारा बता दीजिए सर। दोबारा ये है कि तत्व वाली। देखो, D10 का 10th लॉर्ड जो है वो किस तत्व से जुड़ा है? जिस तत्व से जुड़ा है वही आपकी कार्यशैली, यानी आपकी बुद्धि उसी दिशा से कार्य करेगी, वही सोचकर आप कार्य करेंगे। जो तत्व से आप जुड़े हैं वही होगा आपका, ऐसा हो ही नहीं सकता आप ना हो। अब आपको एक बात बताते हैं, ये है काल पुरुष कुंडली लिखा हुआ ऊपर, ये काल पुरुष कुंडली है। इस काल पुरुष कुंडली में ये वाली राशि जो है 10th हाउस में आती है, मकर। तो D10 के अंदर हमें 10th राशि पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है? क्योंकि भैया ये कर्म की राशि है आपकी, इसके ऊपर अच्छे से विवेचना की जाएगी। उसके बाद जो आता है आपका D2 हो रहा, क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है इसलिए थोड़ा हो जाएगा। अब होरा जो कुंडली होती है, मैं यहां बनाकर बता देता हूं। होरा कुंडली में क्या होता है, एक छोटा सा, एक सेकंड। होरा कुंडली में ग्रह या तो लग्न में होंगे, या 12th हाउस में होंगे, या 12वें घर में। यानी 9 ग्रहों का 2 भागों में बांटना। ये है 12वां घर और ये है दूसरा घर। या तो इधर ग्रह हैं सारे, या इधर है। मान लीजिए 5 ग्रह इधर है, 4 इधर है, ऐसी कुंडली हो सकती है। या मान लो 6 इधर है, 3 इधर है, ऐसी कुंडली हो सकती है। तो जो होरा लगन होता है, जो हमारी संपत्ति से जुड़ा होता है, वो 2 ही लगन बनते हैं इसमें, चंद्र लगन, दूसरा होता है सूर्य लगन। बस ये 2 ही लगन होते हैं। इन दोनों में ही ग्रहों को देखना होता है और उससे मालूम पड़ जाता है। जो सूर्य का आएगा, मान लीजिए किसी का 5 नंबर का होरा में लगन बन गया, सूर्य लगन हो गया ना,
तो इसमें जितने ग्रह बैठे हैं आदमी को संघर्ष से लाभ दिलाएंगे। बिना संघर्ष के कहेंगे वो सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे आप आराम से रोटी खा लेंगे? उस ग्रह, मान लीजिए यहाँ पे 4 ग्रह बैठे हैं, 4 में से किसी एक ग्रह की दशा आ गई तो आपको चप्पल घिसाई का योग है। वो ये मत सोच ले घिसाई नहीं होगी, पक्का घिसाई है, चेक कर लो। यहां से आपकी संपत्ति भी चेक होती है और इसमें एक बहुत अच्छा योग भी आता है, वो है वैराग्य। क्या मैं परमात्मा को पा सकता हूं? वो भी ये धन वाली कुंडली बता देती है, जबकि इसका उद्देश्य हो रहा है। D2 को होरा कहा जाता है, अर्थात संपत्ति वाली कुंडली। लेकिन इसके अंदर भी एक छोटा सा कॉम्बिनेशन होता है जिससे आदमी की आध्यात्मिक विशिष्टता बता दी जाती है। बात क्लियर हो गई या नहीं हुई? हाँ जी, हो गई जी। कोई किसी का प्रश्न हो तो आराम से मेरे से पूछ सकता है। मेरा तो एक नियम है, जब तक आपको समझ नहीं आता मैं आगे नहीं चलता। कम से कम 2 या 3 बारी बताना है। इसमें सबसे बेहतरीन चीज है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर के बिना कुंडली अधूरी होती है। डिपॉजिटर पर दिमाग काफी लगता है। तो डिपॉजिटर अगर आपको समझ आ गया तो कुंडली आप एक झटके में पढ़ लेंगे, क्योंकि डिपॉजिटर इनडायरेक्टली आपकी अंतर्मन है। एक और अच्छी चीज शेयर कर देता हूं आप लोगों को। देखो, कहाँ गए भगवान? इधर आओ प्रभु मेरे, इधर। हाँ, शनि जो होते हैं अंत मन के कारक हैं। भूल मत जाना कभी ये बात। कभी भी शनि के बिना कोई आदमी ना तो भगवान अवतार ले सकता। राम जी की कुंडली में देख लो, शनि वक्री हैं। जितने भी साधु संत देखोगे सबके कुंडली में वक्री शनि पाओगे। शनि वैराग्य के कारक हैं। वैराग्य। चंद्रमा बाह्य मन का कारक है। बाह्य, बाहर के मन का, बाह्य मन का कारक है। अब होता क्या है, क्योंकि आप सब लोग गृहस्थी हैं तो आपके पास वक्री शनि का पीरियड आ गया तो आप तड़पते हैं। शनि वहीं आपके फेवर में हो जाता है जब आप साधु या संत बन जाते हैं, क्योंकि कारक इसी का है। राम जी को देख लो, पत्नी का सुख नहीं लेने दिया सारा जीवन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब चीजें होती हैं। और एक और छोटी सी चीज रह गई वो बतानी, वो ये है कि क्लास इसकी कल से शुरू होगी, मंडे से 8:30 से 9:30 बजे रात्रि में PM, और डेली क्लास होगी। ठीक है, और इसमें जो है फी जो है 3101 इसलिए रखी है क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे विशेष टेक्निक, जो काफी एडवांस वाली टेक्निक है, वो पढ़ाई जाएगी। एडवांस टेक्निक मनी से रिलेटेड, बहुत एडवांस टेक्निक है कि मुझे पैसा कब कब मिलेगा। एक सिंपल टेक्निक है, दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है एडवांस टेक्निक। एडवांस टेक्निक ऑफ मनी ये अच्छे से पढ़ाई जाएगी। अब इसमें एक टेक्निक नॉर्मली सभी को मैं पढ़ा चुका हूं, जो एडवांस टेक्निक है जिसको समझने में बुद्धि थोड़ी लगेगी लेकिन बहुत आसान है, वो है ट्रांजिट की, और वो भी जुपिटर से रिलेटेड है। तो बहुत अच्छी टेक्निक है ये, और 110% वर्क करती है। मैं कभी भी कोई ऐसी टेक्निक नहीं पढ़ाता क्लास में जो वर्क ही ना करती हो। मेरा प्रयास होता है 100% वर्क करने वाली टेक्निक आपको पढ़ाना। तो डेली क्लास होगी। डेली का मतलब है मंडे टू फ्राइडे तक क्लास चलेंगी। जिस किसी सज्जन को ज्वाइन करना है वो मोस्ट वेलकम, जो नहीं करना चाहते उनकी श्रद्धा है, नथिंग टू इंसिस्ट। अगर मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति भी ज्वाइन करते हैं तो
मैं उन्हें पढ़ाता हूँ। जबकि कहीं चले जाइए, दे पुट ऑन होल्ड कि भी 2 के लिए मैं क्यों जूम बैठूंगा रोज 5 दिन तक लगातार, इनके लिए मैं बंद गया। मेरा ऐसा नियम नहीं है। मेरा नियम है, जिसने मेरे प्रति श्रद्धा रखी है, मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। और उन 2 को 50 की अगर क्लास होती, उनसे 50 गुना बढ़िया पढ़ा दूंगा। कारण क्या है? शोर नहीं है, एकाग्रता से पढ़ाते पढ़ाते उनको 10 एक्स्ट्रा टिप्स में दे जाता हूँ। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, ये मेरा एक प्रिंसिपल है, मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता ही हूँ। 110%। कम नहीं पढ़ाता, एक्स्ट्रा देने का प्रयास करता हूँ। ये चीज है। किसी को कोई डाउट हो तो ही कैन रेज अ क्वेश्चन, मेरे को कह सकता, मैं बता सकता हूँ। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, बोलिए पूजा जी। सर एक चीज पूछी थी सर, मैक्सिमम अपने पास लोग यही आते हैं कि बिजनेस में पैसा अटक जाता है हाँ रोटेशन। हाँ हाँ तो हाँ। सर वो भी इस कोर्स में आप बताएंगे कि क्यों अटकता है, कब तक आएगा ऐसा? देखो, ये इंटरप्रिटेशन का मुद्दा होता है। जहां तक होगा मैं क्लास में बता दूंगा। ये 3rd लेवल का जो कोर्स होता है ना, दशा, अगर जैसे मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया कि अगर बुध वर्गोत्तम है, बुध व्यापार का कारक है, ठीक है, और वो शत्रु राशि में वर्गोत्तम हो गया, तो जब आप व्यापार करेंगे तो आपकी पेमेंट फंस जाएगी। और आप सर समझ रहे जैसे हैं? कोई बिजनेस। हाईलाइट नहीं कर सकते हम किसी भी चीज को। देयर आर 1000 फैक्टर्स इन ए पॉइंट। और सर जैसे किसको क्या बिजनेस करना चाहिए वो भी सब आप इसमें नहीं नहीं, बताएंगे? वो मेरा कल दूसरा कोर्स है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसको क्या जॉब करनी चाहिए, क्या व्यापार करना चाहिए, वो दूसरा कोर्स है। ओके, तो वो ये इसमें उन नहीं आएगा लोगों सर? के लिए जिन्हें ज्योतिष में आगे बढ़ना है, जिसे बेसिक ज्योतिष आता है, उसको नवांशा पढ़ना आना चाहिए, उसको दशमांशा पढ़ना आना चाहिए, होरा पढ़ना आना चाहिए। फिर मेरा तीसरा कोर्स जो अगले हफ्ते लॉन्च होगा, वो है कि आपको नक्षत्र का ज्ञान होना चाहिए, आपको डिग्री का ज्ञान होना चाहिए, आपको दशा का ज्ञान होना चाहिए, आपको गोचर का पता होना चाहिए। जिन्हें ये सब पता है वो वाला कोर्स ज्वाइन करें ना मेरा, जो मेरा ओके, तो कल रात को पहले से 9:30 ये बजे होगा, कि मुझे जॉब करना है, प्रोफेशन। मैंने उसमें हर चीज थोड़ी पढ़ानी है, नमांशा या दशमांशा। मैंने तो उसमें उसकी टेक्निक देनी है। इसमें आपका बेसिक एडवांस हर चीज क्लियर होगी, साउंड हो जाओगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ इसमें। तो पहले सर ये कोर्स करना है, राइट? हाँ, इस कोर्स को करने से आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, ग्रह समझ आएंगे। इसके बिना ग्रह नहीं समझ आ सकते, आपको मैं बता रहा हूँ अच्छे से। कोई ये समझता है ना कि मेरे को समझ आ जाएंगे, तो वो गलतफहमी में जी रहा है। ठीक ग्रह है। समझ आने बहुत जरूरी है। डिपॉजिटर का मीनिंग ही नहीं पता लोगों को। डिपॉजिटर क्या वर्क करेगा, राशि स्वामी क्या रोड कर देगा। फिर नक्षत्र के अंदर आते हैं, हमें गोचर देखना आना चाहिए। वो सारी टेक्निक जब तक नहीं आई थी, तब तक आप कुंडली के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, आपकी दशा ठीक नहीं है तो आपकी पेमेंट फंस गई, आपका गोचर ठीक नहीं है तो पेमेंट फंस गई, आपके ग्रह डिग्री में खराब है तो पेमेंट फंस गई। वो सब बेसिक है, यानी नॉलेज आपकी होनी चाहिए चारों तरफ से। तब जाके इस पर अगर आप प्रश्न पूछते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाए, आपको उत्तर स्वयं ही मिल जाएगा। मेरे को तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद उत्तर मिल जाएगा। ये मेरा कहना है। तो सर एनिमल, पहले ये कोर्स होगा, उसके बाद आप वो चालू करेंगे ना, हाँ नक्षत्र वही वाला? चालू होगा, वो अगले मंडे से चालू होगा नक्षत्र का। तो पहले ये क्लियर हो जाएगा ना इस वीक में? भाई यहाँ पे सारे हैं जिन्होंने, पुराने वालों ने भी कर रखे हैं, आप किसी को भी बोल दीजिए, आप ले लीजिए उनसे आंसर, मेरे से बढ़िया आंसर दे देंगे। नहीं सर, आप पे है पूरा भरोसा मुझे, आप सिखाई देंगे। तो मैं तो आराम से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ। और हाँ जब सर। तक आपको ये लगेगा मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ना बाबा। एबीसीडी तो आती है ना, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल अंगूठा छाप है आप। नहीं सर, आपसे ही सीखा है थोड़ा थोड़ा, आपके वो देख देख के, तो अरे अभी वाह, आपसे ही आगे सीखने अरे वाली वाह, बहुत हूँ। बढ़िया, आप तो देख देख के सीख गए। अच्छी बात है, फिर तो आ जाओ क्लास में, कोई चिंता की बात ही नहीं है, बाकी मैं हाँ सर, सिखा दूं। बिल्कुल कल से ज्वाइन करूंगी आपको। हाँ, तो कल ये क्लास स्टार्ट होगी सर एक 8:30 बजे प्रश्न है। से 9:30 बजे के बीच। सर एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए गुरुदेव जी। सर जैसे आपने बोला था कि 500 रुपए एक्स्ट्रा देके कोर्स वो कौन से वाला कोर्स था सर, पुराने यही स्टूडेंट? कोर्स है भगवान, जिन्होंने किया हुआ है। जिन्होंने ये अच्छा मैंने क्लास में क्योंकि रिकॉर्डिंग चली जाएगी ना, तो पुराने स्टूडेंट भी देखेंगे। मेरे यहाँ ये फैसिलिटी है, आपने मान लीजिए मेरे से
ये कोर्स कर लिया तो नेक्स्ट टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर दो, वन टाइम है, पर वन ओके, टाइम मतलब है, ये फ्री कि आप- रिवीजन करेंगे आप। मतलब सेम कोर्स की बात है सर, कोई हाँ, अन्य किया सेम होता कोर्स की बात है, क्योंकि ठीक है सर। कोर्स एक्सपेंड कर दिए, इसलिए उनसे मैं उन्हें ये कह रहा हूं शगुन की राशि आप दीजिए, मैं उनसे फीस नहीं मांग रहा हूं। लेकिन जैसे आपने मेरे से ये कोर्स किया है और दोबारा यही कोर्स करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ वन टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। और बोलो सर, ये फैसिलिटी कहीं मिलती हो तो मुझे भी बताना। सर डिपोजिटर का मीनिंग कोर्स में बताएंगे सर, या अभी कुछ और बता सकते हैं इस बारे में, या कोर्स में बताएंगे? क्या कोर्स में? नहीं, वो तो कोर्स का विषय है ना, मैंने मीनिंग समझा तो दिया अभी। ठीक है, ठीक, हाँ वो तो ठीक है, वो तो समझ वो गए। तो मैंने बड़ा सिंपल वे में समझाया, भरगोत्तम में समझा दिया आपको। हाँ डिपॉजिटर बुध का मंगल है, शत्रु है एक दूसरे के। ठीक है सर। जब उसकी दशा आएगी तो व्यापार में दिक्कत दे देगा, बस। तो उसको तो इसमें बिजनेस भी नहीं करना चाहिए सर, इसका मतलब सफल नहीं हो ऐसा पाएगा नहीं बस। होता, देयर आर 1000 पॉइंट। भाई साहब, जो ज्योतिष है ना, वो ओके समुद्र है, इसकी गहराई नापी नहीं जा सकती। जो कहता है मेरे को ज्योतिष आता है वो महामूर्ख है, याद रखना। मैं तो ठीक 21 साल हो गए इस फील्ड में, मैं कहता हूं मैं स्टूडेंट हूं साहब। ठीक है सर, ठीक पराशर ऋषि जी ने तीसरे जन्म में बृहत होरा शास्त्र लिखा था, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है जिसे सर। आप पढ़ रहे हैं, उन्होंने तीसरे जन्म में लिखा था। 2 जन्म तो उन्हें पढ़ने में लग गए थे, समझने में। बड़े बड़े ठीक धुरंधर कहते हैं जी हमें ज्योतिष आता है, धनी आता है। ठीक है सर। ठीक है, तो 1000 ठीक है फैक्टर है, पहले कुछ समझ तो आए ना। सबसे बड़ी बात होती है ज्योतिष में, लोग कहाँ ज्योतिष नहीं सीख पाते, अपनी कुंडली लेके बैठ जाते हैं। अच्छा ज्योतिषी वो बनेगा जो टेक्निक को सीखेगा, जो रूल एंड रेगुलेशन को समझना चाहेगा, तभी तो आएगा ज्योतिष अच्छे से। होता क्या, हम अपनी कुंडली लेके बैठ जाते हैं, तो उससे तो दिक्कत हो जाएगी ना। कुंडली लेके बैठेंगे तो हमें कुंडली नहीं लेके बैठनी, हमें टेक्निक को समझना है, कैसे यूज होती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके सर। एनीवन एल्स? हाँ सर, एक बात पूछनी थी। बोलो मेरे भगवान। सर ये जो पूर्ण परमात्मा ग्रह है, इसमें बृहस्पति जैसा महत्वपूर्ण ग्रह क्यों न रखा गया? अब ये तो ऋषि मुनियों से पूछो जी, मैं तो उनकी विधा पढ़ा रहा हूँ जी, मेरे घर से तो आई नहीं है सर। ये तो ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में लिखा है, तो वो भी पढ़ाऊंगा ना, अच्छे से सिखाऊंगा कि हाँ आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई और प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास एंड गोइंग टू स्टार्ट इट आउट टुमारो एट शार्प 8:30 PM। ठीक है, कल हम इसे 8:30 बजे शुरुआत करेंगे। जिनको करना है वो आप मोस्ट वेलकम है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।